एक लड़की अपने गांव से अचानक लापता हो जाती है। उसके परिवार वाले उस लड़की को हर जगह तलाश करते हैं। जब लड़की नहीं मिलती है तो परिवार के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ये बात है सितंबर 2025 की। आखिरकार पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल के आधार पर यह पता कर लिया कि वो लड़की है कहाँ पर। वो अपने घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने बातचीत करने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और कहा कि हम कुछ लोगों को भेज रहे हैं, ये लड़की उनके सुपुर्द कर दी जाए। आखिरकार जो लड़की के परिवार वाले थे, खासकर उसके पिता, उसके बाकी परिजन थे, वो पहुंच जाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम जाती है, वहां जाने के बाद लड़की से बातचीत करती है। कहा जाता है कि तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा, लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा शातिर होती है, चालाक होती है। उसने कहा कि जब तक मेरे गांव की पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार उसके गांव की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। गांव की पुलिस 1200 किलोमीटर दूर चलकर वहां पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो उसके बाद फिर लड़की से कहा जाता है कि चलो। लड़की कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब पुलिस पूछती है कि अब क्यों नहीं जाओगी, जब तुम्हारे यहाँ की पुलिस आ चुकी है तो तुम्हें जाना चाहिए। उसने कहा कि लेडी पुलिस तो है ही नहीं, जब तक लेडीज़ पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी। अब आखिरकार लेडीज़ पुलिस को 1200 किलोमीटर दूर से उसको भी बुलवाया जाता है। लेडीज़ पुलिस को मौके पर पहुंचती है लेडीज़ पुलिस उस लड़की के पास। अब कोई बहाना नहीं था, आखिरकार वो लड़की अपने गांव पहुंच जरूर जाती है, लेकिन गांव से फिर दोबारा से जो निकलती है और वो जिस रूप में निकलती है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। इतनी तेज़ी के साथ वीडियो वायरल होता है कि हर जुबान पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि जिस लड़की को बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, उसको इंजीनियर बनाया, उसकी नौकरी अपनी मर्ज़ी से उसने खुद की, उसके बावजूद भी उसने ये कदम क्यों उठाया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और वो वापस अपने घर वालों के पास क्यों नहीं जाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है जोधपुर। दरअसल जोधपुर का एक थाना लगता है ओसियाँ, और इसी ओसियाँ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सामराऊ। और ये बात है 10 अक्टूबर 2025 की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लड़की ने प्रशासन को ईमेल किया और ईमेल में इसने लिखा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई हूँ, कुछ समय नौकरी भी की थी। फिलहाल मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अपने ही घर में बंधक बना लिया है, मुझे यहाँ से आज़ाद करा दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ इस तरह का संदेश दिया था। जो प्रशासन के अधिकारियों को ये मिलता है तो उस इलाके के एसडीएम, उस इलाके के थानेदार, उस इलाके की जो महिला के लिए काम करने वाली टीम होती है वो और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ कई गाड़ियां जब आती हैं, आने के बाद रुकती हैं उस लड़की के घर के दरवाजे पर। गाड़ी रुकती है, उसके बाद फिर पुलिस की टीम जाती है, खासकर महिला पुलिस अधिकारी जाते हैं और घर का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारी एक लड़की है, उसका नाम ये है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कहते हैं कि हाँ लड़की तो है, तुम उस लड़की से हमारी मुलाकात करवाओ। हमें ये जानकारी मिली है कि तुमने अपनी लड़की को अपने घर के अंदर ही बंधक बना के रखा हुआ है, उसको बंधक बनाया हुआ है, ना उसे खाने के लिए दे रहे हो खाने और ना उसे पीने के लिए पानी दे रहे हो। आखिरकार बात क्या है। जब घर वालों ने ये बात सुनी तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य होता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये मेल किसने लिखा है, किसने ये जानकारी दी है। पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने ही ये सब किया है। अब बेटी के पास पुलिस को भेजा जाता है। बेटी आराम से बैठी हुई है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तभी पुलिस को देखते ही उस लड़की ने एक बैग निकाला जिसमें कुछ कपड़े या कुछ उसके ज़रूरी कागजात या कुछ ज़रूरी सामान वगैरह रखा हुआ था। उसने उसे अपनी पीठ पर रखा और पीठ पर रखने के बाद उसने पुलिस से कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही ये बात आती है तो माँ उसकी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, रोना शुरू कर देती है। इसी बीच में कोई वीडियो बना रहा था और वीडियो वो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है कि हर जगह इस वीडियो की चर्चा शुरू हो जाती है। माँ जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, रो सकती थी और अपनी बेटी को मनाने की तमाम कोशिशें कर सकती थी, लेकिन बेटी के उस कानों तक माँ के रोने की आवाज़ नहीं जा रही थी, पिता के रोने की आवाज़ ही नहीं जा रही थी, दादा के भी रोने की आवाज़ नहीं जा रही थी। पुलिस वाले या प्रशासन की टीम थी, आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। उस लड़की से कहा जाता है कि कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप तहरीर दीजिए, हम उसके आधार पर मुकदमा लिखेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। लड़की ने कहा कि मुझे कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिखवाना है, बल्कि मुझे इस घर से आज़ादी चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जब बात घर से जाने की आती है तो उन्हीं की गाड़ी में वो लड़की बैठती है और बैठने के बाद यहाँ से निकल जाती है।
जैसे ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद मीडिया वाले भी वहाँ जाने लगते हैं। मीडिया वाले ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। तो मीडिया वालों से बातचीत करने के दौरान उस लड़की के पिता कहते हैं कि हम लोग अब मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम व्यापार करने के लिए यहाँ से बहुत दूर बेंगलुरु चले जाते हैं और बेंगलुरु में रहना सहना शुरू कर देते हैं। उसकी पत्नी भी वहाँ रहती है। सबसे बड़ी वाली बेटी ये जो पैदा हो जाती है उसकी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल से पढ़ने में वो हालांकि शुरू से पढ़ने में होशियार थी। इसी बीच में उस लड़की ने कहा कि मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो घर वालों ने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा दी। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो घर वालों से कहती है कि मुझे नौकरी करनी है। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नौकरी कर सकती हो। लेकिन उसका जो गांव होता है उसके पास ही एक और गांव होता है, वहाँ पर उसका रिश्ता तय हो जाता है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। जब शादी होती है तो उस लड़की को रहना था अब अपने ससुराल में। तो ससुराल में जब पहुंचती है तो वहाँ ससुराल वालों की नाक में इतना दम कर देती है कि ससुराल वाले हर एक जो उसके रिश्तेदार थे, चाहे वो सास ससुर या और बाकी सब, इतने परेशान हो जाते हैं कि उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। कहते कि भाई हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। पति के पास रहती है तो पति के नाक में इतना दम कर देते हैं कि पति जो है कहता है कि मैं अब तुम्हें साथ नहीं रख सकता, तुम सीधे गाँव चली जाओ, तुम गाँव में रहो, माता पिता के साथ रहो, वहीं सही रहोगी। लेकिन वो गांव में जाती है तो वहाँ परेशान करती है और पति के साथ रह जाती है तो पति को परेशान करती है। पति भी उसका बेंगलुरु में ही रहता था। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार उसे अपने घर पे रखते हैं, यानी कि मायके में रखते हैं। मायके में रह रही थी, कई महीने रहते हुए हो गए। इसी बीच में उस लड़की ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ और फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, नहीं तो बिजनेस करूँ या व्यापार करूँ, तुम्हारा नाम रोशन करूँ। ऐसा कुछ घर वालों से वो रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब निकल जाती है तो उसे जाना था बेंगलुरु में, लेकिन बेंगलुरु में नहीं थी। उसके बारे में घर वाले पता करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बेटी यहाँ पर आई थी लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आखिरकार उसके बारे में पता करें तो कैसे करें। जो भी उससे संपर्क में उसके था हर किसी से बातचीत कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और आखिरकार उस लड़की के बारे में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लड़की है तो कहाँ पर है। तो पता चलता है कि वो एक लड़के के संपर्क में थी, उससे बहुत सारी बातें किया करती थी, लेकिन वो लड़का बेंगलुरु में ही रहता था और बेंगलुरु में ही वो वहाँ से चला जाता है पुणे के लिए। जब वो पुणे में रहने लगता है तो लड़की को इस बात की जानकारी हो जाती है। उस लड़की ने बेंगलुरु ना जाकर सीधे पुणे की तरफ रुख कर दिया और अपने परिवार वालों से बिल्कुल संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया, बंद कर दिया। वो बातचीत नहीं हो पा रही थी और वो उस प्रेमी के साथ, उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। घर वालों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब घर वालों ने उसका पता निकाला तो परिवार आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। पहली बार लोकल की पुलिस जाती है तब वो उनको परेशान कर देती है। फिर वो कहती है वहाँ की लोकल की पुलिस बुलाई जाए। उसके बाद गांव के आसपास की जो ओसिया थाने की पुलिस है, अब ओसिया थाने की पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि लेडीज़ पुलिस नहीं है, तो फिर लेडीज़ पुलिस को भी बुलवाया जाता है। आखिरकार जब लेडीज़ पुलिस आती है तो उसके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि जब वो नौकरी कर रही थी इसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और इसी दौरान वो मौका मिलते ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। और इस बात से घर वाले भी बेखबर थे। इस बात से जो उसका पति था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो भी बेखबर था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब घर से अचानक से लापता हो जाती है तब वो सब जान जाते हैं। अब घर वाले उसे ले तो आते हैं, घर पर रख रहे थे, लेकिन उसने प्रशासन को मेल करने के बाद पूरा हड़कंप मचा दिया और ऐसा हड़कंप मचाया कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस लड़की को इतनी ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रही है। जब मीडिया वाले उस लड़की की माँ से बात कर रहे थे तो माँ सदमे में है, बाप भी सदमे में है, जो दादा है दादा भी सदमे में है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन लिव इन में रहने की वजह से वो लड़की ऐसे जाती है कि जैसे वो माँ बाप को पहचान ही नहीं रही थी। उसे पहले नारी निकेतन में रखा जाएगा, उसके बाद में फिर वहाँ से उस लड़की को, क्योंकि 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है और 18 साल के बाद कोई भी अपना फ़ैसला खुद ले सकता है, यानी कि उसने लिव इन में रहने के लिए जो उसने सभी का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने प्रेमी का दिल नहीं तोड़ा।
और वो देर से उसके पास चली ज़रूर जाएगी। यह वीडियो के बारे में हर कोई चर्चा करता है, हर कोई सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार माँ बाप ने ऐसी कौन सी चीज़ की कमी छोड़ी थी जो उसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया। जो इस इलाके के विधायक हैं, इस मामले को सुनने के बाद उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया कि बेटियों को हम कहां से कहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटियां ऐसा क्यों कर रही हैं। लिविंग में रहने वाले या फिर प्रेम विवाह करने वालों के ऊपर एक कानून बनना चाहिए ताकि माँ और बाप को सहमति भी हो, उनकी भी मर्जी होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन इस लड़के की बातचीत हर जुबान पर हो रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।